दोस्तों, तो एसएससी जीडी के एग्जाम को खत्म हुए एक दिन हो चुका है और सभी के मन में अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आंसर की कब तक आएगी, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या जाएगा, कट ऑफ कितना उनके स्टेट्स में जाएगा, ताकि उनको एक रफ आइडिया हो जाए कि उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यही सब बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, कट ऑफ के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, आंसर की के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ तो 15 जून तक आएगी और मेरा जो एस्टिमेशन है कि कब तक आनी चाहिए तो 10-11 जून तक आपके आंसर की आपको मिल जाएगी। बहुत बुरी हालत में, जैसे कि एग्जाम्स में अभी हुआ है, धांधली वांधली हुई है, बहुत बुरी हालत में अगर ये एक्सटेंड हुआ तो 15 जून तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर जल्दी मिल गया तो 8 जून तक मिल जाएगा, 8 जून से पहले आपको नहीं मिलना है। तो आप ये मान के चलिए कि जून के सेकंड वीक में आंसर की आपको मिलेगी। 8, 9, 10, मेरी समझ से 10 जून तक आपको आंसर की मिल जानी चाहिए। के बाद बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट की। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है जिनका पहले वीक में एग्जाम गया है। क्यों? क्योंकि उनको आराम से 8 से 10 मार्क्स मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि इस बार शब्दावली वाली जो चीज़ें आई थी, आउट ऑफ सिलेबस थी, तो एकदम नया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वो बढ़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स। तो आराम से 8 से 10 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में पहले वीक वालों को मिलेगा। दूसरे वीक वालों को भी मिल सकता है क्योंकि पैटर्न एकदम से चेंज हुआ था, ब्लॉक के नए क्वेश्चंस आने लगे थे, तो पैटर्न हमेशा इस बार वीक के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो आप ये मान के चलो कि मिल सकता है दूसरे वीक वाले को भी 5 से 6 मार्क्स मिल सकता है। तीसरे और चौथे में उतना कंफर्म मैं हूँ नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल भी सकता है, हो सकता है नहीं भी मिले। कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया है कि आखिरी वीक वालों के मार्क्स कट गए हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एसएससी जीडी में कि नॉर्मलाइजेशन कितना कितना मिलेगा। लेकिन एक बात मैं पूरा श्योर हूँ कि जिनका भी फर्स्ट वीक में एग्जाम गया है उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, 8 से 10 मार्क्स आराम से मिलेंगे, कुछ नहीं तो 7-8 मार्क्स तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप जितना भी आपका आंसर की में रॉ स्कोर आए ना, उसमें 7 और 8 मार्क्स बढ़ा लेना, जो भी फर्स्ट वीक वाले हैं, कि उतना उनका स्कोर बनेगा और फिर वो अकॉर्डिंगली आप लोग अपना कट ऑफ से मैच कर लीजिएगा कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ बेसिकली देखो, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता पाता एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद भी कोई नहीं बता पाता है। पता तब चलता है जब एसएससी जीडी एसएससी की तरफ से निकलता है कि ये कट ऑफ गई है। तो हम सभी लोग एक रफ एस्टिमेशन चाहते हैं कि क्या एस्टिमेट लेके चलें कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखो, कट ऑफ पहले मैं बता दूं कि 3 तरह की निकलती हैं, मोस्टली आप लोग जानते होंगे जो एसएससी जीडी देते आ रहे हैं। जो नहीं देते आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, तो कट ऑफ देखो 3 तरीके की होती है। पहली कट ऑफ होती है फिजिकल के लिए, तो वो कट ऑफ अगर आप क्लियर कर रहे हो तो आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। दूसरी कट ऑफ निकलती है मेडिकल की, तो वो कट ऑफ आप क्लियर करते हो तो आपको मेडिकल में बुलाया जाता है। और तीसरी कट ऑफ निकलती है फाइनल की। तो फिजिकल की कट ऑफ सबसे कम आती है, फिर बढ़ता है मार्क्स, फिर ये मेडिकल की कट ऑफ आती है, फिर फाइनल में कट ऑफ आती है। तो बेसिकली आपको फिजिकल की कट ऑफ क्लियर करनी है ताकि आप फिजिकल में जा सको। तो मैं आपको फिजिकल कट ऑफ ही बताऊंगा जनरल की, ताकि आपको एक एस्टिमेशन हो जाए। क्योंकि फिजिकल की बताऊंगा तो आप वही अपना 10 से 12 मार्क्स आप बढ़ा के उसका फाइनल कट ऑफ आप मान लेना, क्योंकि वही उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 10 मार्क्स तक बढ़ता है फाइनल कट ऑफ के लिए, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कट ऑफ जाती है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जोन्स बने हुए हैं। जैसे यूपी हो गया, हरियाणा, राजस्थान, ये सब रेड जोन है, यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। और इस बार तो ये जो धांधली हुई है उसकी वजह से और भी कट ऑफ ज़्यादा जाने की आशंका लगाई जा रही है। लेकिन उतना ज़्यादा मेरी समझ से आएगा नहीं, लेकिन 3 से 4 मार्क्स अगर बढ़ भी गया तो बढ़ भी गया। बाकी यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, ये सब इसमें तो बहुत हाई कट ऑफ जाती है। फिर उसके बाद येलो जोन्स आते हैं जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उतनी भी कम नहीं होती। जैसे दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यही सब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो यहाँ पे कट ऑफ आपकी मीडियम में जाती है, येलो जोन्स कहलाते हैं ये। बाकी ग्रीन जोन्स में ये आपके साउदर्न स्टेट्स जितने भी हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और ये आसम हो गया आपका, इधर जम्मू कश्मीर हो गया। तो इधर के जो नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं, ये 7 सिस्टर्स वगैरह, इसमें कट ऑफ अच्छी खासी लो जाती है। तो ये सब ग्रीन जोन से आप कम मार्क्स ला के भी आराम से फिजिकल देने जा सकते हैं। तो एग्जैक्ट बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं रेड जोन्स की। देखो, रेड जोन्स में जो स्टेट्स आते हैं वो हैं यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार। यहाँ कट ऑफ आपको 125 से नीचे देखने को नहीं मिलेगी, 125 से ऊपर जाएगी, और ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती फिजिकल के लिए। तो अगर आपको 125 से नीचे स्कोर बन रहा है तो थोड़ा सा यार आप थोड़ा दिक्कत वाली बात है। रॉ स्कोर अगर आपका 120 125 बन रहा है तो आप थोड़ा सा आशावादी रहो, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट लगेगा। इसके अलावा 125 130 ये कट ऑफ आराम से जाएगी। पिछली बार 134 135 भी कट ऑफ गई है। तो
कट ऑफ 130 से ऊपर ही मानिए, 125 में आपको सांत्वना देने के लिए नहीं कहूँगा, तो आप 130 मान लो ओवरऑल कट ऑफ यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं आप लोग में उनकी। इसके बाद येलो जोन की बात कर लूँ, येलो जोन में आते हैं दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो यहाँ कट ऑफ अच्छी खासी मतलब कम जाती है वो रेड जोन के मुताबिक। जैसे कि आप 100 से 105, 110 मान के चलिए। एक एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 105 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप इन स्टेट्स में फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट लगेगा, तो आप काफ़ी चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। तो ये येलो जोन्स में जो आ रहे हैं दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आपके झारखंड से कई कमेंट आते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो झारखंड वालों अगर 105 मार्क्स अगर आ रहे हैं ना आपके, तो आप तैयारी शुरू कर दो यार फिजिकल की, नहीं तो दिक्कत होगी, बाद में लेट होगा, फिर आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाओगे। इसके बाद ग्रीन जोन की बात कर लेते हैं। तो जितने भी साउदर्न स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, और जो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि आसाम और 7 सिस्टर्स, मणिपुर, मिजोरम, ये सब लोग, तो इन सब का कट ऑफ काफ़ी लो जाता है, बहुत लो जाता है। अगर आपके 60 मार्क्स 65 मार्क्स अगर आ रहे हैं आपके, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और फाइनल मेरिट भी आपकी 80-85 तक समअप हो जाती है। तो 80-85 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो 60 मार्क्स पे फिजिकल का आपका कॉल आ जाएगा। अगर आप तमिलनाडु या जितने भी साउदर्न स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की भी कट ऑफ लो जाती है। कश्मीर की 70 मार्क्स तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो ये ओवरऑल एस्टिमेशन था मेरा कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वालों का मैं बताऊं तो उनका काफ़ी कंपेरेटिवली कम जाता है, 10 से 15 मार्क्स गिरा लीजिए इतनी कट ऑफ में जनरल के लिए, तो उतना आपका जाता है। बता दूं, अगर आप एनसीसी ले रखे हो तो उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मेरा ए सर्टिफिकेट रहा था तो मेरा 3.2 मार्क्स मिलेंगे, वैसे ही 8% मिलेंगे उनको जो उसमें सी सर्टिफिकेट जिनका था। तो एनसीसी वालों अपने हिसाब से आप लोग मार्क्स बढ़ा लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ा लीजिएगा, तो उस हिसाब से आप अपना रफ एस्टिमेशन लगाइए कि आपका होगा कि नहीं। बाकी वेट करते हैं आंसर की आने का, क्योंकि अभी टाइम है आंसर की आने में, 10 जून तक आंसर की आएगी। तब तक आप जो भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, और आंसर की आने के बाद आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपका होगा कि नहीं होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप मेरे साथ टच में रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सिलेक्शन होगा कैसे नहीं। जय हिंद।